हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट 25 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 24 तक नहीं देखें तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। तो आज हम लोग सेट 25 में पीटी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 10/12/2018 का, इसका सारा जीके जीएस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। कह रहा है कि भारत में किस राज्य का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। कह रहा है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता था। कह रहा है कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता था? तो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले के द्वारा। कह रहा है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन के द्वारा। कह रहा है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम प्रसाद गुप्त ने। कह रहा है कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो श्याम प्रसाद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNHRC को दिया गया। कह रहा है कि मदर टेरेसा अवार्ड जो है वो 2017 किसको दिया गया? तो UNHRC को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित है। कह रहा है कि संगम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध इतिहास फिल इन द ब्लैंक्स है और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहास। कह रहा है कि आधे इतिहास और प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम मुस्तफ़ा खान को किया गया था। कह रहा है कि पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन। कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। कह रहा है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कह रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अकबर का। कह रहा है कि हमीदा बानो बेगम जो है वो किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में किया गया था। कह रहा है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? तो 2002 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में किया गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था।
था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। कह रहा है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगुल्ट्रम है। कह रहा है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौल देश का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस है। कह रहा है कि गौल देश का नया नाम क्या है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। कह रहा है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार था। कह रहा है कि भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई में। कह रहा है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? तो ईसाई धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। कह रहा है कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? तो फ्रांस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 152.1 मिलियन किलोमीटर है। कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो 152.1 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है कि डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनुस थे। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, कहाँ निवास करती है? तो झारखंड में। कह रहा है यहाँ पे कि खारिया जनजाति जो है वो मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो झारखंड में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 का जी से है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 का जी से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशी मारुई ने जीता था। कह रहा है कि गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो हिरोशी मारुई ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। कह रहा है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारण जिला को। कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरी नसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कह रहा है कि सूरी नसर मानसर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान में। कह रहा है कि पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो भूटान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। कह रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडसेट प्रक्षेपित कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में किया गया था। कह रहा है कि एडसेट प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। कह रहा है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वो किसको किसको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और फ्रांस की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगिनोट रेखा है। कह रहा है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैगिनोट रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। कह रहा है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया है? तो 33 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी में। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन को। कह रहा है कि समुद्री चूहिया के रूप में किसे जानी जाती है? तो काइटिन को जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कह रहा है कि किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। नेक्स्ट है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम से है। कह रहा है कि भारत में कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पेट्रोलियम से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में। कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2012 में। कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फरवरी 2012 में किया गया था। नेक्स्ट है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्कट। कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मास्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। कह रहा है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव पटेल ने जीते थे। कह रहा है कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीते थे? तो देव पटेल ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ और साइंस दोनों का मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग इस वीडियो में अभी जीके जीएस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ शैल्य क्रिया में पार्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट को किया जाता है। कह रहा है कि शैल्य क्रिया में पार्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आगे रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पूरा इसको सोल्व करके मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में। कह रहा है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह कहा जाता है। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेन्काइमा का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक है। कह रहा है कि दाद होने का कारण क्या है? तो कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड के शुक्राणु को रखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। कह रहा है कि सांड के शुक्राणु को किस में रखा जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम होता है। पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। पूछेगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली एक किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तर्कु रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। कह रहा है कि मूली जो है वो किसका उदाहरण है? तो तर्कु रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ओस्मियम हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम होता है, याद रखिएगा। और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ओस्मियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का तार होता है। कह रहा है कि विद्युत इस्त्री में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का तार का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49%। कह रहा है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 49% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोजाइम का। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो सिफिलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 ग्राम। कह रहा है कि 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 15 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को कहा जाता है। कह रहा है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन है। कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कह रहा है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रासायनिक घटना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से दही बनना। कह रहा है कि कौन सा रासायनिक घटना इसमें से है? तो दूध से जो दही बनना है वो रासायनिक घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम होता है। कह रहा है कि अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक परिवर्तन करने वाला युक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कह रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो किसको परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 25 का पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।